कुछ बातें समझनी होगी। तारीख है आज 9 मार्च 2022 और समय हो गया है 02:21 AM। ठीक है, देखिए अभी हमने एक छोटा सा रिफॉर्म बोला है, मैंने बोला है। एक वाक्य हुआ अभी आईआईटी गेट पे, जिसके मैं पूरी बात समझाता हूँ आपको। और आईआईटी गेट है ना, ये अपना दिल्ली में, यहाँ कोने पे एक पेट्रोल पंप है। ये पेट्रोल पंप जो है एक बंदे का था, ये पहले यूसुफ सराय में रहता था। किसी तरह somehow he was in our link, in my link। इस बंदे की दुकान पे मेरे चाचा जी जो है वो काम करते थे। बताते हैं जात का तेली था और बाद में इसने कुछ तरक्की करी और कुछ एक गैस एजेंसियां, कुछ एक पेट्रोल पंप करके इसने कोई 700-800 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई। तो इसके पास कुछ हमारे रिलेटिव्स भी काम करते थे। तो हमारे रिलेटिव्स में से किसी को जो है इसने आज रात को बुलाया पैसे के लिए। 3 महीने के इसने पैसे देने थे। 8,000 रुपये महीने के हिसाब से 24,000 रुपये हुए। तो बुला करके ये बंदा जो है कह रहा भाई पैसे के लिए आनाकानी कर रहा होगा। अब भाई जिसने मेहनत करी तो पैसा लेगा। जिसने पैसे लेने थे मेरा रिश्तेदार है, रिलेटिव है मेरा, ठीक ठाक बंदा है। इज़ अ वेरी नाइस, इज़ वेरी सॉफ्ट स्पोकन, वेरी सिंसियर, ऑन ड्यूटी है, मतलब ड्यूटी पे हमेशा सिंसियर रहा है। हमने कभी उसकी कंप्लेंट सुनी नहीं उसके बारे में। ड्रग एडिक्टेड भी नहीं है, नॉर्मल लाइफ जीने वाला आदमी है, फैमिली पर्सन है, बिहार से बिलोंग करते हैं और मेरे से भी उनकी कोई पर्सनल कोई ऐसी कुछ रही नहीं है। तो सडनली क्या हुआ, मेरे पास अभी दिल्ली पुलिस का हॉटलाइन मैसेज आया कि साहब एक इंसिडेंट है आईआईटी गेट का। तो हुआ ये, वहाँ पे मैंने यहाँ से एसपीजी विजुअल्स मांगी। तो एसपीजी विजुअल में ये है कि वो आईआईटी गेट के पेट्रोल पंप के पास ही जो है इस समय बुलाया, मतलब अभी से करीबन आधा पौना घंटा पहले, बड़ी फील्डिंग लगा के वो व्यक्ति गया भी। वहाँ पीसीआर खड़ी हुई, क्योंकि ये पूरा एरिया क्वार्टाइन है। रात को यहाँ पे कम से कम भी मेरे ख्याल से 150 से ज़्यादा पीसीआर्स खड़ी रहती हैं पुलिस कंट्रोल रूम की, मेरी सिक्योरिटी में, नो डाउट। आईबी के कम से कम भी तो 4,000 से ज़्यादा क्या कहते हैं शूटर्स रहते हैं। सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं है। इंटरनल ब्रीच में अगर कोई मेरा रिलेटिव आकर मुझसे बदतमीजी कर जाए तो बात अलग है, बाकी किसी की हिम्मत नहीं होती। अब उनको बुलाने के बाद वो थोड़ा ऐंठबाजी करने लगा, तो उन्होंने यही कहा सिर्फ कि मैं सुन रहा हूँ यहाँ से सब कुछ कि भाई मेरे पैसे हैं दे दे। तो किसी बात पे उसने बोला, मना किया होगा, कह रहा भाई तू मेरे को इतना परेशान क्यों कर रहा है भाई, जब तूने कहा मैंने काम किया ना। कह रहा भाई और भी काम कर मेरे लिए। अब वो काम क्या करवाता था मैं बताता हूँ आपको। वो काम ये करवाता था कि पूरा का पूरा तेल का और पेट्रोल का टैंकर ब्लैक में बेच देता था। आज खुलेगी बात। इस बंदे का नाम था मुकेश। एक मुकेश मेरा बड़ा भाई। अब सुनते रहना, जमानत ले पाओ ना तो जमानत लेके दिखा देना आप। मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा आपको, पर चलो कोई बात नहीं। पूरा का पूरा तेल का टैंकर सप्लाई करवा देता था। अब ये लोग बेचारे, भाई ये तो ड्राइवर आदमी है, ड्राइवर ये टैंकर चलाता था। कालू इनका नाम है, कलानंद कहते हैं इनको। अब मजबूरी टैंकर ले गए।
उसके एवज में इनको 1,500 रुपये मिल जाता होंगे डेली की दिहाड़ी से एक्स्ट्रा। पर रिस्क इतना कि अगर पुलिस वालों ने पकड़ लिया रेड में तो मार तो पक्का पड़ती थी, शायद 1-2 बार पिटे भी हों। जानता तो मैं बात बहुत पहले से था, मैंने कभी इंटरफेयर किया नहीं। खैर कोई बात नहीं। अब ये व्यक्ति ये कहता है आज कि भाई क्या कहते हैं तुझे मेरे लिए और काम करना होगा। इसने मना कर दिया कि भाई मैं तो नहीं करता, मेरे पैसे दे दे, मैं अपना बिहार जाऊंगा। काफ़ी समय वो यहाँ से नौकरी छोड़ के बिहार भी रहा, क्योंकि एक बार को ना आदमी परेशान हो जाता है। को कितना कितना ब्लैक ब्लैक में जो है गाड़ी लेके जाएगा तेल की, मिट्टी तेल का टैंकर हो गया, पेट्रोल का हो गया। सडनली जो है रिस्क कितना है। और एसटीएफ वाले इतने खतरनाक है पेट्रोल और इनके मामले में। एसटीएफ वाले मतलब स्पेशल स्टाफ एसटीएफ ही हो गया दिल्ली में भी, ये इतने खतरनाक होते हैं तो मिनट में गोली मार देते हैं ये। कई बार जो है क्या कहते हैं टैंकर लेकर भागो, और गाड़ी की भी जो होती है जो आपकी क्या कहते हैं 6 चक्का गाड़ी होती है फुल लोडेड, देखा था 25,000 लीटर होता है इसमें। कितना रिस्की है, और गाड़ी चलाने में एक्सपर्ट है ये लोग। आज ये फिर वही बात कर रहा, इन्होंने मना कर दिया, कह रहा फिर तो मैं नहीं देता पैसे। इन्होंने कहा भाई मेरे पैसे दे दो तो चुपचाप। वहाँ पीसीआर खड़ी हुई थी, इन्होंने कहा मैं पुलिस को बुला लूंगा। क्या बुला ले पुलिस को। भाई कलानंद ने जो है पुलिस को बुला लिया। वही पीसीआर खड़ी थी, पीसीआर वालों ने कहा भाई क्या बात हो गई। उन्होंने कहा जी ऐसी ऐसी बात है जी, मेरे पैसे इसने देने हैं और ये ओनर है और जो है क्या कहते हैं पैसे नहीं दे रहा है, ऐसी ऐसी परेशानी है। पुलिस वालों ने कहा भाई तू इतना बड़ा पेट्रोल पंप का मालिक है, तू दे दे पैसे, क्या हो गया। कह रहा पहले पेट्रोल पंप का मैंने इसी के लिए खोल रखा है क्या। पुलिस वालों को ऐड दिखा रहा, कुछ जानता नहीं है मैं कौन हूँ क्या है ये वो। पुलिस वालों ने कहा भाई ऐसा है, ज़्यादा दिमाग लगाइए मत तू, ठीक है ना। पेट्रोल पंप जो है क्या कहते हैं तेरा है, कोई बात नहीं, पैसे हैं, तूने बुलाया ऐसे में पैसे दे रहे इसके। पुलिस वालों ने जो उसमें वायरलेस कर दिया। 3-4 पीसीआर और आ गई, वहाँ पे पेट्रोल पंप के कुछ लोग निकल के आ गए। अब पीसीआर वगैरह जब आ गई वहाँ पे तो पीसीआर ने मुझे कॉल कर दी कि साहब ऐसी ऐसी बात है, क्या करना है। तो भाई मेरा तो सिंपल सा तरीका होता है, गोली मार दे यार, इतनी सी बात है। मेरे पास मामला आया तो सस्पेंड और टर्मिनेट, दूसरी तो बात ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब मामला पता चला तो कलानंद जी है, उन्होंने मैं जब नाम लिया मैं समझ गया पेट्रोल पंप ये वाला, मैं समझा मामला वही है। अब कलानंद की हाइट ठीक ठाक है, मतलब 6 फुट 1 या 2 इंच है। और जो है वो मतलब क्या कहते हैं काफ़ी समय से ये मुकेश जो है, मुकेश ये कास्ट में बाय बाय इज इन कास्ट इज अ तेली एंड इज वर्किंग फॉर अ कांग्रेस। होगा कोई 800 करोड़ की प्रॉपर्टी लेकर के डब्बे डब्बी का खेल खेल रहा है मेरे से। हमारे साहब लोग वहां खड़े हैं, मुझसे बात कर रहे हैं, तो मैं कहा लो भाई पूरे पेट्रोल पंप की तलाशी, और क्या अरेस्ट लो सबको, मार मूर के फेंक दो, और क्या। सीधी सी बात है, अगर आप किसी काम करने वाले व्यक्ति को, कामगार को जबरदस्ती आप गैर कानूनी धंधे में धकेलते हैं तो ये अमानवीय है। तो मैं कहा भाई ऐसा है, मैं तो बहुत साफ सुथरा आदमी हूँ, मैं भी पेट्रोल पंप जीरो करो, सारा कैश निकालो, चेक करेंगे। भाई ऐसा है कलानंद भैया, जितना तेरे से भी उठा के ले जाया जा सके कैश वो तू ले जा, बाकी पीसीआर वाले रखेंगे। इसको बोला इधर आ जा तू। तेरी माँ की चूत बैठ के लोड़े, इंडियन ऑयल का मालिक हूं मैं। कह रहे लूट रहा है। इंडियन ऑयल का मालिक हूं। तो, तो वैसा है, ये है बहुत रिस्की काम पेट्रोल पंप का। पेट्रोल, कैरोसिन ऑयल, एलपीजी and gas related. So recently I decide all over India में पेट्रोल, कैरोसिन और एलपीजी का बिजनेस पुलिस वाले संभालेंगे। पर ये पुलिस वाले वही होंगे जो रिटायर नहीं है, ये कोटा वाइज नहीं होगा।
डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट में लेंगे और सीधे तौर पे खरीद फरोख्त ये देखेंगे, ताकि पंपों पे आने वाले तेल को गैर कानूनी तरह से फार्म हाउसों में डंप ना किया जा सके। तो इनको बड़ा दुख हो गया, समझ में आई? हमें तो खुशी हो गई। ये तो वही वाली बात हो गई ना साहब। अबे कॉल आई साउथ दिल्ली आईजी के नाम। भाई साउथ दिल्ली आईजी मैं ही हूँ। साउथ दिल्ली में इंस्पेक्टर जनरल एक्टिवेट है, दिल्ली में 7 आईजी हैं इस समय, ठीक है? तो हम नहीं देंगे पेट्रोल पंप भैया। अभी रात से, आज अभी इसी वक्त से ऑल ओवर इंडिया के पेट्रोल पंप पुलिस पार्टी संभालेगी। पी से पेट्रोल पंप और पी से पेट्रोलिंग का काम पुलिस वाले करते हैं, हम नहीं देंगे। जिस मर्जी को बोल दो जाओ, और ज़्यादा दिमाग लगाया ना तो मुंह में जो ना बेटा नलकी डाल के पेट में पेट्रोल भर के माचिस मार देंगे। तू जानता नहीं है अभी हमें पुलिस वाले हैं यार, तुम मानते नहीं हो। तो आज रात दिल्ली के सारे पेट्रोल पंप, ऑल ओवर इंडिया के सारे पेट्रोल पंप की तलाशी होगी और सारा कैश निकाल लो। गाड़ियों में रखो, चेक करेंगे यार धागा इसमें कौन सा लगा है। और पुलिस वालों के बैंकों में जमा कराओ। पुलिस के अबे पर्सनल में मत कराना। स्टेट पुलिस के अकाउंट में जाएगा भाई, पेट्रोल का कमाई का सारा पैसा, पेट्रोल की खरीद फरोख्त पुलिस वाले करेंगे। नहीं, हम नहीं देंगे सर। जिस प्रकार से नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने, स्मृति जुबिन ईरानी ने ऑयल टैंकरों को हाईजैक करवाया, तो ये हमने जो है एक स्टेप लिया है, और जिसको लगता हो ठीक है वो हमें अपोज करके दिखाए। ठीक है, भारत के अंदर क्रूड ऑयल लाना ले जाना, भारत के अंदर एलपीजी, चाहे इंडियन आर्मी को चाहिए हो चाहे किसी को भी चाहिए हो, पुलिस वाले हैं हम, इतने इतने कैपेबल हैं हम लोग, इतने कैपेबल हैं हम लोग, और हम लोग कर सकते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है। पेट्रोल पंप के लालच में, इससे होने वाली कमाई के लालच में अपराध बढ़ता है, गैर कानूनी तरीके से जो है इनकी सेल होना, फिर अनाप शनाप इसकी जो है क्या कहते हैं जमाखोरी, जिसकी वजह से प्राइस हाइक होता है। सऊदी से और दूसरे देशों से पेट्रोल जब और क्रूड ऑयल जब आता है तो भारत में बहुत महंगा पड़ता है। उसके बाद फिर रिफाइनरी से हो करके पेट्रोल पंप तक जब ये पहुंचता है, उसके बीच में इसकी इतनी जमाखोरी हो चुकी होती है कि अंदाजन 40% तक गायब कर देते हैं। फिर इससे जो है इंडस्ट्रियों में बेचा जाता है। आप लोग डायरेक्ट लो ना भाई, आपकी कितनी भी बड़ी फैक्ट्री हो, जनरेटर्स के लिए चाहिए, किसी के लिए भी चाहिए। हाँ, यहाँ एक बात साफ होती है, मेरा कोड जनरेटर है, तो स्मृति जुबिन ईरानी ने कहा कि जनरेटर का तेल रोक देते हैं, और क्रूड ऑयल के शिप जो है हाईजैक कर लिए। ये था कारण। देखते हैं जनरेटर चलेगा कैसे। अच्छा जी, कैसा महसूस हो रहा है अब? गायब हो गई पाँव के नीचे से जमीन, तेलियों। भारत के अंदर एक अजीबोगरीब मामला है, जो तेली हैं वही तेल का बिजनेस करेंगे, ये गलत है। तेलियों में से तेल कैसे निकाला जाए, मैंने तो ये पढ़ाई पढ़ी है। अब आ जाए तो तेली है, तेरा तेल नहीं निकाला तो फिर क्या मां चुदवाने के लिए पैदा हुए धरती पे? मां के लोड़ो कोलू में डाल दूंगा। चूतिया मत समझना मुझे, समझ में आ गई? अरे भोसड़ी के, फूक दे, मार ही दिया है तो।
एक बात बताऊं, तुम्हें भी खेल पता नहीं है। इस्लामाबाद तक मेरी एसपीजी सिक्योरिटी ऑन होती है, अंदाजा है तुम्हें? और पीओके तक मुझ तक सिर्फ मेरे रिलेटिव्स पहुंच सकते हैं। उसमें भी जो है ना, पुलिस वाले बहुत ध्यान से देख रहे हैं। अब शायद वो ब्रीच लेंगे ही नहीं। अब बाकी आगे देखेंगे। रत्ती भर गलती नहीं होती है, रत्ती भर। समझ में आ रही है? रत्ती भर। जिस जिस गंदगी से तुम पैदा हुए हो ना, उस गंदगी में भेजने की जिम्मेवारी मेरी रहेगी। और इसी के साथ जो है, हमने कलानंद साहब को कहा, साहब ऐसा है, आप 5 6 भाई हैं, 5 भाई हैं, तो 5 पेट्रोल पंप आपके होते हैं, 4 उसमें से आप बिहार में ले लीजिए, एक दिल्ली में ले लीजिए, साथ ही गैस एजेंसी और पुलिस में आपका स्वागत है। आप लोग ट्रेनिंग, वर्दी, स्टाफ में आप ले लीजिए। मैं हूँ आईजी, इंस्पेक्टर जनरल। ठीक है, शायद आप मुझे जानते हो, मेरा नाम हितेश है। ठीक है ना? और एन्जॉय इट। थोड़ी सी ट्रेनिंग होती है, थोड़ा सा रिटर्न होता है, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है ना? ज़्यादा अच्छा रहेगा। और रैंक आपका जो है सब इंस्पेक्टर से ही शुरू होगा, 2 स्टार से शुरू होगा, क्योंकि हाइट और हेल्थ के हिसाब से। ठीक है ना? और बाकी बाकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। थोड़ा टाइम लगेगा, वो ट्रेनिंग आपको वहीं से थाने से ही मिला करेगी। वहीं से आप जो है पुलिस लाइन में आप शुरू में आप ट्रेनिंग ले लीजिए और आप काम शुरू कीजिए। ठीक है ना? यदि आप चाहें तो दिल्ली के बजाय बिहार पुलिस ज्वाइन कर सकते हैं। बिहार में भी मैं बिहार आईजी हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कहीं कोई समस्या हो तो बता देना, और आपके ऊपर जो भी केस वगैरह कोई रजिस्टर्ड हो रखा होगा इस कारण से या किसी भी कारण से, सब रद्द है। ठीक है? बाकी बता देना, कोई ज़्यादा दिमाग लगाए तो बता देना, ठोक देंगे, इतना टाइम थोड़ी लगाते हैं हम। देख लिया, कहने की देर होती है। मिनट में मार देते हैं तो, मिनट में। अगर किसी को ये लग रहा हो ना, जरा से भी अगर किसी को गलतफहमी हो, जरा सी भी, बिल्कुल गलती मत करना, मिनट में मार देंगे। 1 मिनट पूरा नहीं होने देते। इसलिए अगर आप लोग मुझसे बात कर पा रहे हैं या मुझसे मिल पा रहे हैं, तो ये समझ लेना कि सिर्फ ये और ये है कि इनका बड़प्पन है, कुछ कह नहीं रहे हैं आपको। नहीं तो इमरान खान को मारना, मिनट में ठोक देंगे उसको तो। ये जो मंत्र मंत्र चला रहे हैं ना यहाँ से, बहुत समझा रहे हैं ये लोग। ठीक है ना? मारेंगे बहुत, होगा भाई। अभी पता है, कह रहे यार ये शुरू से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है, तो फटाफट मोदी और उसकी टीम के, हाँ हाँ है तो खर्चा कि ये सारे। तो फिर क्या, तो माँ चुदवाने के लिए वहां बहन के लोड़े राष्ट्रपति और भवन में प्रधानमंत्री कार्यालय में अपनी माँ चुदा रहा बहन के लंडे पोडियम पे है? जानता नहीं मेरे बारे में? यार शाना बन रहा है। चालू हो जाओ। और बात सुनो, दिल्ली में जिसके भी एलपीजी के क्या कहते हैं एजेंसियां और पेट्रोल पंप है, नज़दीकी थाने जाकर के अमाउंट लिखवा लेना, मिल जाएगा। खाली करो, इधर घर परिवार समेत मार देंगे। तेल की काला बाजारी बंद है, समझ में आ गई? और जहाँ जहाँ भी स्टॉक रखा है इलीगल, चुपचाप पुलिस को फ़ोन कर दो, कुछ नहीं कहेंगे। अगर हमने रेड में पकड़ लिया ना, हाँ, समझ में आई? हम्म।
पागल समझ रहे हैं हमारे को ये। मैंने इनको एक बार कहा साहब लोगों को, मैंने कहा साहब ऐसा है, मैं आप लोगों की सिक्योरिटी में आ जाऊं, कह रहे तेरे हाथ जोड़ रहे हैं, तू इलाका ही मार देगा पूरा। वो करना क्या बैठे, बोला नहीं तो नहीं ना। इधर आईआईटी गेट है ना, इसने क्या करा, तेली ने एक बात कह दी। हाँ, और मेरा कॉन्वॉय बन रहा है अभी, तो कहता है कि हितेश का कॉन्वॉय पहले यहाँ से तेल भरवाएगा। बहुत कमा खा लिया, चल जाओ घर, बहुत तेल बेच लिया पूतनी के तूने। मार दे पूरा घर वाले, सारे घर वाले मार दो उसके। अरे करप्ट है, सेंट्रल विजिलेंस। विजिलेंस वाले हैं। शुरू से विजिलेंस में था मैं, शुरू से। कुछ बोलता नहीं था मैं, तो मैं कहा चल कोई बात नहीं, अब सुधर जाएगा, अब सुधर जाएगा। इतनी हिम्मत हो गई तेरी, है? इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी तेलियों। अब भेड़ कर लो, तेलियों को लाओ कोलू में, आज इन माँ के लोड़ों को डाल के देखते हैं तेल कितना है। अगर इन तेलियों में तेल नहीं है तो किसी काम के नहीं है। अभिनंदन जो है, मैंने कहा ये गन स्लिंगर है, इतना स्ट्रांग होता है, अगर गन्ना पेरने वाली मशीन में भी डाल दोगे तो भी नहीं बोलेगा। उस दिन से लेकर आज तक अभिनंदन ड्यूटी पे ही नहीं आया। बैठ के लड़ो, हाथ जोड़ लेंगे तेरे भाई, तेरी ट्रेनिंग में नहीं फंसना। यार ये कौन सा तरीका है? वहां पे बंदे ना, अभिनंदन खड़ा हुआ दूर से देख रहे, गन्ना पेरने वाली मशीन होती है ना, गन्ने का रस निकालने से देख रहे, कह रहे यार ये अभिनंदन के साइज की नहीं है, यार मुझे ड्यूटी पे ही नहीं आना, तू बन जा पायलट। तो यहाँ मामले जो है ना बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। ठीक है, नहीं यहाँ जो कॉलोनी आसपास जो लोग रह रहे हैं ना, ये कुछ ज्यादा ही फड़फड़ा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इनकी माँ, इन्होंने अपनी माँ का दूध पिया हो ना। यहाँ से गुड़गांव से बाहर निकल के वापस आके दिखा दो, और आईआईटी गेट से आगे जाके वापस आके दिखा दो, और इधर महिपालपुर से आगे जाके वापस आके दिखा दो, और इस तरफ जो है ना तुम, क्या नाम है तुम्हारा ये, खानपुर से आगे जाके वापस आके दिखा दो। मोदी को जो है ना सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी पे ही दिल्ली में आने देते हैं, बाकी उधर मुरथल से भी आगे एक जगह कमरा लेके रहता है। बहाने से जो है एक बार बीच में आने की कोशिश की तो इतना मारा ना सीआरपी वालों ने, लठ ही लठ, बाद में करे अरे रुक जाओ रुक जाओ, वो मोदी जी हैं ये तो। कॉन्वॉय रोक दिया दूर, मोदी पैदल चलता हुआ आ रहा, साथ में सिक्योरिटी वालों के गन्स वन सब रखवा ली थी। कॉन्वॉय चेक हो रहा था, दिल्ली में घुसने नहीं देते ना गाड़ियां, बहुत फुल प्रूफ सिक्योरिटी चलती है। और मोदी में जो लट फेलने शुरू करे सीआरपी वालों ने, नचा मारा मोदी को। मुरथल की बात है, इतना मारा ना उसको, एकदम ही कह रहे एकदम, अरे रुक जा यार ये तो मोदी जी है। तब तक कांड कर दिया था बंदा। और मारते भी पता कैसे, लट होता है ना, एक तो ऐसे मान लो ये लट है तो ऐसे मारेंगे, नहीं यूं मार, कोई ऐसे मार रहा है। कहाँ नहीं ठूस दिया इसमें, कौन नहीं पिटा। स्मृति ईरानी एक बार ना बड़ी बदमाशी दिखा रही है, नहीं सब
राहुल गांधी है जो यहाँ, राहुल गांधी है, प्रियंका है जो अपने यहाँ घर पे आके रह पाते, भाई किसी को परमिशन नहीं है। ठीक है। तो इस दिन स्मृति ईरानी जो है ना यार, जब मैं बाहर से एंट्री मार रही, पुलिस वालों ने साइड लगाया, देखा तो भाई फीमेल है, आगे थोड़ी आगे जाके वहां लगा लो जी गाड़ी। उसको मना कर रहे हैं स्मृति ईरानी को कि मैडम जी आपको नियम नहीं पता है, ठीक है। हैं? ये तो ऐसा क्या कौन आ गया दिल्ली के अंदर जो हम दिल्ली में नहीं जा सकते। बाहर तेरी तरह गाड़ी से देर धड़ाधड़ देर धड़ाधड़, दिल्ली पुलिस वालियों ने वो बकरी बनाई ना उसकी, मार मार के सुझा दी। लात घूस है। अरे आई कार्ड देख लो मेरा आई कार्ड, स्मृति ईरानी हूं मैं, हम क्या करें। जब पीट पाट के ना वो भी अधमरी सी हो गई ना, वो बैठ गई। मना कर रहे थे ना तुझे, गाड़ी वापस घुमा, दिल्ली में नहीं घुस सकते तुम लोग। यार मैं पार्लियामेंट में मंत्री, हमें पता है तू मंत्री, तभी तो पीट रहे हैं तुझे। इसी बात पे मोदी पीटा, साहब आए बीच में कह रहे और रुक जाए यार, तो मोदी जी है, आप रुक जाओ, इसीलिए तो मार रहे हैं इस भूतनी वाले को कि मोदी है। आम 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 आदमी को नहीं मारते, जनरल पब्लिक को कुछ नहीं कहेंगे, देख लेंगे, मुझे भी कहाँ जाना है, एड्रेस क्या है, ठीक है आप जाओ। इतना मार आप कह रहे तुम्हें पता है नहीं एक मोदी है, अरे साहब इसीलिए मार रहे हैं, अभी आप उधर जाके बैठो, उधर सिक्योरिटी वालों को, एसपीजी वालों को भी इतना मारा ना, दे नट दे नट। दिख नहीं रहा, और पता ऐसे वाला कैमोफ्लेज पहनते हैं, देख रहे हो। तो दिखने ना सीआरपी वाले ड्यूटी पे। कौन सा पार्लियामेंटेरियन है जो नहीं पिटा, रामनाथ कोविंद पिटा था जीएमआर पे, सिक्योरिटी समेत पिटा। उसको बोल रहे साहब ऐसा है, आप दिल्ली में नहीं जा सकते हो, ठीक है ना। और जीएमआर पे उसका जहाज लैंड हुआ, तो वहां से उसको बोला कि साहब आप कॉन्वॉय जो है ना, आप इधर से रोहतक साइड निकाल लो, आप हमारा हो, आपको आपको वहां पर रहने का अरेंजमेंट हो ही रखा है। रामनाथ कोविंद मान नहीं रहा, कह रहा मैं इस देश का राष्ट्रपति हूं। सीआरपी वालों ने निकाला डंडा, इसीलिए तो तू पिटेगा। ऐसे ही थोड़ी चिड़े हुए हैं मेरे से। मेरे डिमोनेटाइजेशन के क्वेश्चन वोश्चन से नहीं पिटे, ये पिटे नहीं, चिड़े हुए इस वजह से सीआरपी वालों की करतूत है, और दिल्ली पुलिस वालों के नाम मेरा लगाते हैं ये। सीआईएसएफ वाले पीट दिए तब ये लाइन देख रहे ना, इससे उधर कोई नहीं जाएगा। इतना मारा रामनाथ कोविंद को और उसकी बीवी को और उसके सिक्योरिटी को, दे लट कम से कम 15-20 मिनट तक तोड़ दिया, तबीयत से रोक जा रहे, नहीं नहीं जाना ना अभी, तो क्या पूतनी के तेरे समझ नहीं आ रही थी। असल में ना कॉल सुनते रहते हैं, एसपीजी कॉल्स चल रही होती है, हॉटलाइन कॉल्स होती हैं, तो उसमें ना ब्रीच जरा सी भी बर्दाश्त नहीं होती है, कौन सी गाड़ी कब कहाँ से एंटर कर रही है, बहुत बहुत हाई एंड सिक्योरिटी है, वर्ल्ड में इतनी इतनी बेस्ट सिक्योरिटी किसी के पास नहीं है। भाई साहब मेरा मेरा काम आधे से ज्यादा इन लोगों ने बिगाड़ा है, मेरी सारी डाक रोक रखी है सिक्योरिटी के नाम पे, कल को इस डाक में कोई केमिकल लगा हुआ आ जाए तो चेक कर दोबारा। समझ में आई, कौन कौन नहीं पिटा है, एक एक डंडा तो सबके पड़ा हुआ है भाई। शायद करण अर्जुन बच रहे हो बेटा, बच्चों बात तो मान जाओ,
सीआरपी वाले हैं बेटा, कान तक लेके जाएगा, बनबनाता हुआ सीध कर देंगे। और पता है, मारेंगे बेटा वो ट्रांसपेरेंट वाला पाइप, क्रिस्टल क्लियर दिखाते हैं, फिर भी नहीं समझते। एनएसजी वाले पिट गए। कह रहे मैंने यहाँ से कॉल दे दी कि ना आपको संसद भवन में पहुंचना है, ठीक है, आतंकवादी को। सीआरपी वाले कह रहे हैं उनको इधर मत आना, यहाँ कोई नहीं है, दिल्ली से बाहर ही रहते हैं सब, बस वही जो संसद का सत्र चलता है तो उसी समय आते हैं, उसके बाद वापस इनको सबको जो है ना बकायदा पुलिस की गाड़ी में बैठा के छोड़ के आते हैं। एनएसजी वाले कह रहे क्यों नहीं जा सकते हम, आजा फिर। गुड़गांव बॉर्डर में पूरी बटालियन को मारा, ऐसे ही थोड़ी चिड़े हुए एनएसजी वाले मेरे से। कह रहे सो ऐसा कौन सा आदमी आ गया यार दिल्ली में जिसकी इतनी खतरनाक सिक्योरिटी है। कह रहे वो तुम्हें उससे क्या मतलब है, तो मना किया ना हमने। अरे हमें ऑर्डर मिला है यार, ऑर्डर देख, हमारे पास जो है सुप्रीम ऑर्डर आए हुए हैं यार, हमारे को संसद भवन पहुंचना, हम क्या करें। सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है। यह तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी दिल्ली में नहीं रहने देते। मैं बताऊं भाई साहब, कहीं कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है, नोट भी जो मेरे पास आने होते हैं ना उसको भी पहले चेक करेंगे ढंग से। फिर देखो, सिक्योरिटी के मामले में जरा से भी डील नहीं बरतनी। तो पहले ना सिक्योरिटी जो है ना सीआरपी वालों ने ना बहुत क्लोज कर रखी थी, यहीं स्कूल में यहाँ पे रह रहे थे, तो मैंने कहा आप लड़कों के स्कूल में रहो, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि यार इधर ना पेड़ ज़्यादा है इसमें, तो इसमें रह लेंगे। तो ऑब्जेक्शन थी हमारे पास, तो यहाँ से मेरे सिक्योरिटी वो डायरेक्ट मेंटेन करते, तो यहीं यहीं तक का मामला था। तो बाद में इनके ऊपर प्रेशर बनाना, कह रहे पूरी दिल्ली ब्लॉक करो। किसी ने अगर यूं सुनते रहेंगे बैठ के, एसपीजी डिपार्टमेंट सीआरपी वाले चला रहे हैं यहाँ पे मेरा, ठीक है, सुनते रहेंगे कॉल, अगर किसी ने गाली भी दी ना, बुला कलैया से। तो भाई जब भी पुलिस वालों के हाथ में ये ट्रांसपेरेंट डंडा देखो ना, तो क्रिस्टल क्लियर समझ लेना, समझ में आई, ठीक है। और क्रिस्टल क्लियर समझने का मतलब समझे नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ, साफ सीधे अक्षरों में लिखा हुआ है बेटा, मारेंगे बहुत पहले, बता दे रहा हूँ, एकदम ट्रांसपेरेंट लोग खड़े हैं सामने। महरौली थाने में जो आके ड्यूटी करते हैं, कहते हैं भाई हमें नहीं करनी, हम बाहर कहीं सिक्योरिटी करेंगे। क्यों नहीं करेगा ड्यूटी। जो तुझे कहा है वो सुन ना भाई, अभी काम चल रहा है ना। एक्चुअली क्या है, आई एम न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 3760, ये तो है ही है, प्लस जो है क्या कहते हैं, मेरी जो है इस इन अक्षरों से की वजह से भी जो है सिक्योरिटी बहुत हाई एंड है, ठीक है। तो गलती जरा सी भी बर्दाश्त नहीं होती, जरा सी भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। वही है कि हाँ कुछ लोग वैसे ही बोल जाए, ठीक है, ये तो सीआरपी वाले पता क्या करेंगे यार, कोई फालतू अभी 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 इनका कुछ नहीं, जिस दिन इनमें भाई साहब 50-50 लठ कूट दिए, मैं बता रहा हूँ ये खुद मकान खाली करके चले जाएंगे, और कुछ नहीं है, पक्का मारेंगे देखना वो। अभी कुछ नहीं, बाकी सारी चीज़ें तैयार हो रही है, जो नया वाला जो प्रेसिडेंट हाउस तैयार हो रहा है, ठीक है, वो लगभग मेरे ख्याल से तैयार होने वाला है। तो कहाँ तैयार कर रहे हैं इन्होंने बताया ही नहीं है किसी को। अब वैसे भी दिल्ली जो है नो फ्लाई जोन है पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ड्रोन भी अगर उड़ाओगे ना, पक्का पिटोगे, जस्ट बिकॉज ऑफ मी। इसलिए गलती मत करना। ये जो मंगल बाजार वाली घटना है ना भाई साहब, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। यादव जो सोच रहा है ना बैठ कर, जो मुझे घूर रहा है, बहुत बड़ी बात है ये। तो आराम से नाम लिख रहे हो, आराम से, समझ में आई, गोली मारना, क्या बात कर दी भाई साहब। यहाँ यहाँ जो है राजप्पन को कि वो बकरी बनाई ना इन्होंने, जो सुपर वॉइस में जो इन्होंने यहाँ पे बम की धमकी दी, कल परसों एक और बंदा तो पिटा, बहुत मारा उसको,
हाँ हाँ, गाड़ी के अंदर RDX की धमकी दे रहा था। अनवर खान की तो जिंदगी बर्बाद कर दी है। निपटा देंगे बिना देर करे, मुझे पता नहीं कैसे लोग हैं ये। इनके लिए कोई मतलब नहीं रखता। ऑल ओवर वर्ल्ड की बैठ के कॉल सुनते रहते हैं पूरा दिन और रात। किसी ने सोचा भी ना अगर गलती करने का, वही पिटा, वही पिटा। मेरे वाइफ और बच्चे वापस सिक्योरिटी सर्कल में नहीं एंटर कर पा रहे हैं। 96 लेयर सिक्योरिटी है, 96 लेयर सिक्योरिटी है। 3 महीने की वेटिंग है मुझसे मिलने के लिए, सिक्योरिटी में। सोच लो। कहेंगे कुछ नहीं, बस यही पूछेंगे बात क्या है, काम क्या है। और यहाँ जो रह रहे हैं ना लोग, ठीक है, ये अगर ये सोच रहे हो कि ये मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे तो हंसी आती है। मैं तो आते हैं ना कई बार, मैं लड़कों को बोलता हूँ कि बेटा महरौली थाने चले जाना, तुम्हारे लिए अच्छा, नहीं तो घर से उठा लेंगे घर परिवार वालों को। वो तो यहाँ देखते के साथ बंदा कौन कहाँ से, SPG सिक्योरिटी का नियम है। जैसे ही मेरा दरवाजा नॉक हुआ और मिनट में देखेंगे और उसके घर परिवार वालों तक पुलिस वाले पहुंच जाते हैं, मिनट में बैठ जाएंगे, जब तक वो बंदा यहाँ से जाता नहीं है। चाहे यहाँ फल रेहड़ी सब्जी हो, यहाँ चाहे कोई कितनी बड़ा ऑफिसर हो, चाहे कोई हो, कुछ नहीं समझेगा भाई साहब। घर घुस के मारते हैं, घर घुस के मारते हैं, घर घुस के। एक दिन की नौकरी के लिए ना पुलिस वाले पूरी जिंदगी की नौकरी देने को तैयार रहते हैं मेरे लिए, एक दिन की नौकरी के लिए। ऑल ओवर इंडिया से आर्मी, तमिलनाडु पुलिस हो गया, कर्नाटका पुलिस, आंध्रा पुलिस, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस से वेटिंग लगी पड़ी है सिर्फ एक दिन की ड्यूटी के लिए। सिर्फ एक दिन की ड्यूटी देने के लिए आने को तैयार है। कहता पूरी जिंदगी ड्यूटी नहीं करेंगे बोले। समझ में आई। और ये अपने आप को फन्ने का समझ रहे बीजेपी वाले। वो तो मुझे पता है, मैं तो जानता हूँ। मैं बोलता भी नहीं इनके काम में, मैं नहीं दखल देता बिल्कुल भी। IB वाले ये बैंड के लोड़े ऐसे हैं ना, इतने इतने हराम खोर हैं ये माँ के लोड़े कहीं किसी ही गोली मार देते हैं मिनट में बीच रोड पे। आपने भी दिल्ली के अंदर हालात नहीं देखे ना। शाहीन बाग का पता है क्या किया था? जब इमरान खान ने शाहीन बाग पे ये शाहीन मिसाइल लॉक कर दी थी की बात हुई थी, इमरान खान को लिटा लिटा के मारा था CRP ने, लिटा लिटा के मारा है, लट्ठी लट। पाकिस्तान में कौन नहीं पिटा? मैं आज आपको बता रहा हूं ना असलियत का है। कोड मेरे बहुत बड़े हैं, पैसा अनलिमिटेड है। वर्ल्ड के टॉप लेवल के SPG डिपार्टमेंट वाले मेरी SPG सिक्योरिटी लेने के लिए मुंह मांगा पैसा देने को तैयार है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से इविंका ट्रंप ने मेरी SPG सिक्योरिटी लेने के लिए बीस्ट कॉन्वॉय और सब कुछ देने को तैयार हुई हो। यहां तक इविंका ट्रंप ने यह कह दिया मैं शादी कर लूंगी इससे, और उसके हस्बैंड तक ने कह दिया हाँ कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई। ये राबी पीरज़ादा, मरियम नवाज शरीफ, रिहाम खान, इतने बड़े बड़े नाम जो है ना, यही है बस, इतनी सी वजह मेरी SPG सिक्योरिटी लेने के लिए। समझ में आई। एक बार IB ने ऑब्जेक्शन लगा दी ना भाई साहब, आप एड़ी चोटी का जोर लगा लेना, ऑब्जेक्शन नहीं हटा पाओगे आप। हाँ वैसे मैं कहीं भी जाऊं वो कुछ नहीं बोलते यार, बाकी हम संभाल लेंगे। अब तो मेरे को क्लियरली क्या कहते हैं, कंफर्ट जोन दिया हुआ है, उधर से रिकमेंडेशन आई है, ठीक है, 80 दिन का कंफर्ट जोन कर रहे थे, अब कम करके उसको 72 डेज कर दिया है। कंफर्ट जोन समझते हो? 44 ईयर की एज में मुझे फर्स्ट टाइम कंफर्ट जोन मिला हुआ है। कंफर्ट जोन समझ लो, आराम से खाओ पियो मस्त रहो, सो उठो बैठो, वीडियो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि घर से बाहर इधर उधर जाने के लिए मेरे को पहले दिल्ली पुलिस वालों ने 4 घंटे का टाइम लिया हुआ था मेरा, आप 4 घंटे पहले इन्फॉर्म करना, फिर घटा के उसको 20 मिनट किया, ठीक है। और उसे करते 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 फिर मेरी SPG सिक्योरिटी मुझे ऑन हुई थी भागलपुर में कह के, पर वो SPG सिक्योरिटी लेने के चक्कर में जो बंदे थे ना, वो नुकसान खा गए।
ठीक है, एसपीजी सिक्योरिटी का मतलब मेरी मुखबरी नहीं है कि मेरी बातों को आगे बताना। इसीलिए फेल हुए बहुत से बंदे, बहुत बंदे फेल हो गए। मेरी एक चीज इधर से उधर नहीं हो सकती है, मेरी एक इंफॉर्मेशन यहां से बाहर नहीं जा सकती है। ठीक है, एक चीज मेरे घर के अंदर मैंने क्या रखा है क्या नहीं रखा है मूव नहीं हो सकती है। बदतमीजी बहुत बड़ी बात हो गई भाई साहब, मुझे सोते हुए नहीं तंग कर सकते हो आप। समझ में आई? पूरे पुलिस बटालियन में पूरी बटालियन नहीं बना रहे हैं, ए टू जेड। ऐसा कौन सा देश है जिसने मेरी एसपीजी सिक्योरिटी के लिए क्या कहता है मुंह मांगा पैसा नहीं लगाया हुआ है? मुंह मांगा पैसा इंडियन गवर्नमेंट को कहा है, दिल्ली पुलिस को। पर मैं दिल्ली में दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस है और सीआरपी वाले लगे हुए हैं। ठीक है, आउटर सर्कल एनएसजी ने ले रखा है। सिविल में यहाँ पे 40% सिर्फ पुलिस वाले हैं और सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं। खुद बस्सी जो है ना, ये यहाँ पे फ्रेंड्स हाउस है ना सरबजीत सिंह का, वो वहां पे कोने पे ड्यूटी देता था, बीएस बस्सी। वो वहां खड़ा रहता था बस्सी वहां पे। मैं अगर यहाँ घर में बैठा हूँ ना तो इसमें सब जानता हूँ। इधर इधर कॉर्नर पे, इधर कॉर्नर, सब जगहों पे पुलिस वाले खड़े हैं और बहुत टॉप लेवल के रिटायर्ड कमिश्नर्स। इसलिए नहीं कि ड्यूटी पे मॉनिटर करते हैं। वॉलंटियर्स की तो कोई कमी ही नहीं है। मुझे गलत इशारा, सबका नाम लिख के बैठे हुए एसपीजी वाले, करेंगे कुछ नहीं, बिना देर करे मार देंगे, बिना देर करे मार देंगे। अगर डिस्टेंस 300 किलोमीटर से ज़्यादा है मेरे साथ बदतमीजी करने वाले का, पक्का मार देंगे उसे, पक्का मार देंगे। पक्का मार देंगे भाई साहब। बस सिविलियंस को चेक कर लेते हैं, जो मकान वकान बनाते हैं ना इनको कुछ नहीं कहते। और अगर सुपरवाइज चला रहे हो तुम लोग, फिर इतनी गांड तोड़ेंगे ना तुम्हारी भाई साहब। मेरे सोचे हुए, मेरे कहे भी किसी भी बात को बाहर एसपीजीज ले रहे हैं। कई देशों की माँ चुदने वाली तय है, माँ चुदनी तय है कई देशों की। मैं बता रहा हूँ ना भाई साहब आपको, इसराइल की तो गांड में हाथ दे के निकाल देंगे वो। ऑल ओवर वर्ल्ड में सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जो न्यूक्लियर मिसाइल फायर कर सकता है, बाकी सब कहानियां हैं। बस ये याद रखना तुम, सिर्फ मेरी वजह से, सिर्फ मेरी वजह से 1% बर्दाश्त नहीं करेंगे, 1% भी। यहां से दिल्ली पुलिस वाले हो गए, इंडियन आर्मी के हो गए, किसे ही जाके पीट आते हैं, किसे ही मिनट में लॉक कर देते हैं यहां से मिसाइल, मिनट में। इमरान इमरान खान की सरकार क्यों जानी तय है? बच गई तो ठीक है, नहीं तो लगभग जानी तय है, इसीलिए तो हटा रहे हैं। चल निकल ले तू। इसने शाहीन लॉक कर दी दिल्ली पे, तेरे बैंड का तुझे पता नहीं है। इसी उसी दिन जो है पाकिस्तान से आर्मी रखने के राइट्स छीन लिए गए थे, और ऑल ओवर वर्ल्ड के जो टॉप लेवल सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं उन लोगों ने फैसला लिया था। नेटो ने माँ चोद के रख दी थी उसी दिन इमरान खान की, कि तू बैंड का लड़, तेरा समझ नहीं आता है। कर तू वैसे कुछ भी कर, वैसे लड़ मर, कोई कर नहीं, तू उधर कश्मीर में युद्ध कर, कुछ भी कर बैंड का लड़। दिल्ली नहीं, दिल्ली में हितेश बैठा हुआ ना। हाँ, दिल्ली से अगर हितेश बाहर हो तो तू बात कर, बस इतनी सी बात है। जी हाँ, मैं वही हितेश हूँ, समझ में आई, और असली वाला हूँ। अगर किसी को ये लगता है ना घर बैठ करके मंत्र चला लेगा, विद्याएं चला लेगा, चक्र चला देगा मेरे पे और बाकी सारी चीजें, सीआरपी वाले ऐसी माँ चोदेंगे ना, समझ में आई। आर्मी वाले जो है ना, सिर्फ मैं बता रहा हूँ आपको, एक मेरा भाई मुकेश, एक सुमन, करण अर्जुन उनकी माता जी, फिर मेरी वाइफ, मेरे 3 बच्चे, ये सेफ हैं। अगर इनमें को लगता है
ठीक है, तो इनमें भी लट तोड़ देंगे वो। बहुत समझा रहे हैं वो, बहुत। मैं बता रहा हूं ना, बर्दाश्त नहीं है कि किस बात का खेल चल रहा है ये। क्योंकि मंत्र जाप और ये अंट संट वो सब पुलिस वाले हैं, आर्मी वाले हैं, वो भी कम नहीं होते हैं। समझ में आई? ऐसी कौन सी विद्या है जो वो नहीं जानते? उनको आप अगर मेरी वजह से धमकी दे रहे हो ना, तो भाई अपने रिस्क पर पंगे लेना मेरी सिक्योरिटी ऑफिसरों से। मैं पहले बोल दे रहा हूं, पहले बोल दे रहा हूं, मैं नहीं आऊंगा बचाने। अगर आपने मुझे मारने के ऑर्डर दिए, या मुझे गाली दी, या मेरे साथ बदतमीजी करी, या मेरे पे मंत्र चलाए, या मेरा केस लेकर के या कुछ भी लेके अदालत में पहुंचे, या फेक कॉल करी पुलिस वालों को, फेक क्या जेन्युइन भी करो, कुछ भी करो, मेरे पे रेप केस तक रजिस्टर्ड नहीं होता। मैं नहीं पढ़ता फालतू काम हुआ। समझ में आई? तो अपने रिस्क पे करना, पहले बता दे रहा हूं। कल को गायब गुयब कर दें तो मुझे मत बोलना, मैं साफ बोल दे रहा हूं। उसके बाद तुम्हारी जिम्मेवारी है, ये बात मैं कहूंगा मुकेश को भी, माता जी को भी, क्या कहता है करण अर्जुन को भी, और उनके परिवार को भी, सबको मैं एक ही बात कहूंगा, अपने रिस्क पे लेना आप, जो है क्या कहते हैं पांचों। और इधर कहूंगा प्रीति को भी और उसके घर परिवार को भी, अपने रिस्क पे पंगे लेना मेरे से, मैं नहीं छुड़वाने वाला भाई साहब। साफ सीधी बात है, मैं इनकी मेहनत पे पानी नहीं फेरूंगा। समझ में आ गई ना? बस। और तुम समझो, तुम्हारा काम समझे, हमारी जिंदगी प्रभु श्री राम समझे, बात खत्म है। तुम मेरे पड़ोस में हो, कुछ भी हो, अपने रिस्क पे लेना पंगे, पहले बोल दे रहा हूं। मैं ना कराऊं जमानत तुम्हारी, और ना मैं कुछ कहूं, वो तुम्हारे को मारें पीटें, तुम्हारे पे केस रजिस्टर्ड करें, तुम्हें रगड़ें, चाहे तुम्हें भगड़ें, वो तुम समझो। समझ में आ गई ना? ऐंठ में रहोगे तो तुम समझो। हाँ ये जरूर है, तुम्हारा बाहर किसी से पंगा हो गया है, बिना देर करे थाने में जाकर के मेरा नाम बोल दो, वो सॉल्व करा देंगे। अगर कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, अलकायदे में रहोगे तो मारे जाओगे। यहां इन औरतों की गांड पे इतने लठ मारे, एक औरत ना यहीं रहती है पीछे, उसने पता क्या कह दिया एक दिन, मैं सिविल डिफेंस की ड्यूटी पे था, देखो उसकी कैसी माँ चोदी उसके घर परिवार की, पुलिस वालों ने, सिविल डिफेंस वालों ने, एसपीजी डिपार्टमेंट ने, सारे डिपार्टमेंट ने माँ ही चोद दी, नहीं बहन के लंडों की। मैं बैठा हुआ ड्यूटी पे, ड्यूटी मेरे को दी थी इधर ही, कोविड का एक पेशेंट था उसके, उसमें बंदी पता क्या कहती है, बंदी है आंटी है कोई भी है, कहते हैं बैठा है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरा जी करता है इसके ऊपर गर्मा गर्म तेल फेंक दूं। उसकी वो माँ चोदी भाई साहब, दिल्ली पुलिस की लड़कियों ने, एसपीजी डिपार्टमेंट ने इतना मारा ना उसे ले जा करके, और अब भी मारते हैं। एक ने मेरी वाइफ के बारे में कुछ हल्का सा गलत इशारा कर दिया, ये बंदा था ना जो मेरी वाइफ के साथ जो बदतमीजी करने वाली बात जो मामला है, ठीक है, पूरा उसका खानदान ही मार दिया, पूरा खानदान मार दिया भाई साहब उसका। बस। और धीरे धीरे ये मरेंगे, ये जो ये अपने आप को भुवनेश्वर बना फिर रहा है ना, ये कालेश्वर बना फिर रहा है, ये गुप्ता खानदान बना फिर रहा है, ये आ ना ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर वाला है, ये खामखा अपनी माँ चुदवाने आ गया है। कई बार पुलिस वालों ने हिंट दे दिया, मकान खाली करके जाओ यार, थाने चला जा, महरौली थाने, पैसे ले लियो मकान के अपने, कुछ नहीं कहेंगे। डागर की वो बहन चोदी इन्होंने नक्सलियों ने। अब सुनो, ये तो बता दी मैंने पुलिस वाले हैं सिक्योरिटी में, अब सुनो, और महा बदतमीज भी है इनसे, ISIS लिख कागज पे, मैं बोल रहा हूं ना भाई साहब, ISIS वाले हैं, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, मुसलमानों की माँ चोदने के लिए, मेरे मामले में अलकायदा बिल्कुल है, जमातुद दावा, नक्सलीज, समझ में आई, हमास,
हिजबुल्ला, हजारा खुद मौजूद हैं सिर्फ मेरी सिक्योरिटी में। जानते हो किस लिए? इन मुसलमानों की बैंड चोदने के लिए। मतलब मुसलमानों का मामला आ गया तो वो कहता है ये हम देख लेंगे। अलकायदा, मैं बोल रहा हूँ ना सेफ हाउस में, तो मैं तो छोटे पजामे वाले से मैं तो हंस रहा था उस दिन, मेरे को देख के हंस रहा, बड़ा कुछ बोला नहीं उसे। घर आके समझा के गया अनवर को अलकायदा वाला। मैं अनवर को बचाने के फेवर में गया था, मैंने अनवर रहने दे, तू जानता नहीं है अभी। आज मैं बता रहा हूं, ये वीडियो नंबर है 9। क्या ये वीडियो नंबर 9? समझ लो बस आप। खुद हर राज्य के चीफ सेक्रेटरीज, उन्हें कोई मतलब नहीं है इंडिया में तुम क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है उन्हें। अगर आप झारखंड से हो तो मिनट में झारखंड की मां छोड़ देंगे। ये नहीं, अभी पता क्या, एक बंदा धमकी दे रहा बैठ के कि मुझे मारने के लिए ना 4 ही बंदे काफी हैं। पहुंच गए आईबी वाले भी उसके घर पे। मेरे घर से अगर कोई ऐसे ऐसा डिस्टेंस है जो मुझे दिख नहीं सकता, मिनट में मां चोद देंगे घर में उसके, मिनट में। मैंने देखा ना हंस रहे। और इनमें सबसे महाबदतमीज पता है कौन है? आईबी वाले। ऊपर से पता है इन 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 सब की नहीं बनती, पता है किससे? एडग्राफ से। अशोका द ग्रेट रेजर फोर्स पैरा अंडर 9 वालों से नहीं बनती। उनका स्टाइल ही ऐसा है, समझ गए? और उसके बाद है रेजर्स बटालियन। समझ में आई? रेजर्स बटालियन में पता बंदे कैसे हैं? स्पीड, रनिंग स्पीड पता, 100 मीटर स्प्रिंट इतनी भयानक है ना। और सिर्फ और सिर्फ मेरी सिक्योरिटी में। ये पता है क्या सोच रहे कि मैं किसी मजबूरी से यहाँ रह रहा हूँ, और वो किसी मजबूरी से आ रहा है? नहीं भैया, नया राष्ट्रपति भवन बन रहा है भाई। मैंने ये कहा कि मैं तो यहीं रहूंगा, यही मेरा राष्ट्रपति भवन है, यही मेरा प्रधानमंत्री कार्यालय है, महल यहीं बनेगा। अब कह रहे साहब मुझे नया बन रहा है, देख लेंगे, कुछ और सोचेंगे, क्या हो गया, वही इतनी सी बात है। समझ में आई? यहां रहने वाला कोई ये सोच रहा हो ना कि मेरे से पंगे ले लेगा, भाई साहब पूरा नेटवर्क मारेंगे। यहाँ इसकी ऐसी माँ चौधी ना, हाँ यही लड़की पतलो पतलो नाम की, इसी की माँ की बात तो कर रहा हूँ मैं। और मैं सुपरवाइज किसी को पैसे के लिए बोल दूं, यार इस बंदे को इतना पैसा दे दो, मिनट में कोई भी आकर दे जाएगा, और सब सरकारी पैसा है, सब। अनवर खान को 5 करोड़ रुपए जो है वो बकायदा जो है जमात वाले थे, उसके क्या कहते हैं मस्जिद वाले आकर दे के चले गए, हितेश भाई ने कहा। वो सब सुनते रहते हैं, एसपीजी डिपार्टमेंट ही सही कहते हैं भाई साहब। मन में अगर आप बोल रहे हो ना, वो सुन लेंगे। ये होती है एसपीजी सिक्योरिटी। जब पहली बार अमेरिका ने एसपीजी सिक्योरिटी देखी ना इंडिया की, हैरान हो गए तो साहब ये कैसी सिक्योरिटी है। बेटा यहाँ बिना डिवाइस के बात होती है, पर ये सिर्फ भारत में पॉसिबल है। पाकिस्तान में बैठी मरियम नवाज शरीफ सोच के हैरान हो जाती है कि देश बिना डिवाइस के बात कैसे कर लेता है, और बिना किसी टीवी के यहाँ से वहाँ विजुअल कैसे देख सकता है। ये तो ट्रेनिंग चल रही है मेरी। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, क्यों कहते यार हम तो नहीं कह रहे। चलता रहता है। पर जैसा मेरे को उन्होंने सोचा था ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनकी उम्मीद पे खरा उतरा हूँ। इसलिए मैंने एक बार बात कही थी, जिसने मुझे बनाया ना उनका सर मैं झुकने नहीं दूंगा, बस ये समझ लो। समझ में आ गई ना? तुम लोगों ने अपनी किस्मत में जो है बर्बादी लिख ली है, ये नहीं सुनेंगे भाई साहब। नहीं सुनेंगे, मैं जानता हूँ ना इन लोगों को। और मैं सिक्योरिटी के मामले में बीच में हाथ डालता भी नहीं, डालता भी नहीं। अगर कोई यहाँ रह रहा है सोचे ना कि वो अपनी बदमाशी में रह रहा है,
वे भाई, मुझे बता किसको जानता है? दाऊद इब्राहिम का नाम सुना था?